Hello students, let's discuss Canizaro's reaction. This reaction is quite important for your board exams as well as your competitive exams. Let's start. इसके अंदर हम ऐसे एल्डिहाइड्स यूज करेंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं होंगे और वो कौन से होते हैं हमारा फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड। इसके अंदर सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो जाएगा और इसके अंदर हम जो रिएजेंट जो अटैकिंग रिएजेंट ले रहे हैं वो क्या लेते हैं कंसनट्रेटेड KOH और कंसनट्रेटेड NaOH। इसके अंदर हमारे पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है जैसे कि एक अल्कोहल मिलेगा और एक मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। मतलब एक का रिडक्शन हो जाएगा और एक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। यहाँ पे हमने लिया फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड को जब हमने ट्रीट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो हमारे पास एक मिथाइल अल्कोहल बना। मिथाइल अल्कोहल क्या होगा? रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। कैसा प्रोडक्ट होगा ये? रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है मतलब ये क्या है? ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। ठीक है। एल्डिहाइड से अल्कोहल में जाना रिडक्शन हो रहा है, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में जाना ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर। सिमिलरली हमने यहाँ पे बेंजल्डिहाइड लिया, बेंजल्डिहाइड से भी हमें एक तो अल्कोहल का प्रोडक्ट मिलेगा और एक हमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स का प्रोडक्ट मिलेगा। इसका हम मैकेनिज्म समझते हैं। अब हमारा जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया है हमने किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। इसमें OH नेगेटिव कैसा काम करेगा? एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। अगर वो एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा तो उसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोजीशन के ऊपर अटैक करना है। यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोजीशन कौन सी है? ये कार्बोनिल कार्बन वाली। इसने आके अटैक किया इस कार्बन पे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अब हमारे पास ऐसा एक मॉलिक्यूल तो है नहीं, सॉल्यूशन के अंदर और भी मॉलिक्यूल्स होंगे। तो दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर ये जो हमारा रिएजेंट बना है यहाँ से एज अ हाइड्राइड अटैक करेगा और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे लानी पड़ेगी और यहाँ से एज अ हाइड्राइड इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो जाएगी। तो एक जो मॉलिक्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड में, और दूसरा इसके अंदर कन्वर्ट हो गया। अब जो स्टेप हुआ हाइड्राइड का अटैक, ये कैसा है? स्लो स्टेप है। उसके बाद जो होगा वो कैसा स्टेप होगा? फास्ट होगा। यहाँ पे हमारा प्रोटोन एक्सचेंज हो जाएगा। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से वो अपना प्रोटोन आसानी से दे सकता है क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज पीछे से आएगा ऑक्सीजन के ऊपर वो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज्ड है। जैसे C6H5 C डबल बॉन्ड O के ऊपर नेगेटिव, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, राइट। तो ये प्रोटोन इजीली दे सकता है। तो यहाँ से ये रिएक्शन होगी कि ये प्रोटोन का एक्सचेंज हो जाएगा और ये आके इसके पास आ जाएगा और यहाँ पे ये कार्बोक्सिलेट आयन इस तरह से बन जाएगा। अब हमने सोडियम तो लिया ही था, अगर हम इसको ट्रीट कराएंगे इसके साथ तो ये C6H5COO Na हमारे पास मिल जाएगा। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन क्या होगा? जब हमारे पास जो एल्डिहाइड हम ले रहे हैं वो दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स ले रहे हैं, लेकिन इसके अंदर हमें ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करा रहे हैं वो किसका होगा। अब ये तो एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, लेकिन आप इस पोजीशन के ऊपर देखोगे एक ये है और एक ये पोजीशन है। यहाँ पे हमारा ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इसके कंपैरिजन में कम है। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक इन दोनों में से पहले इसके ऊपर होगा। हमने पहले मैकेनिज्म में देखा जिसके ऊपर अटैक हो रहा था वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप सीधा इसको किस में कन्वर्ट कर दोगे? इसमें कन्वर्ट कर दोगे और जो दूसरा प्रोडक्ट है हमारा वो कैसा हो जाएगा? एल्कोहल का हो जाएगा। ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन गया और दूसरा हमारा एल्कोहल का प्रोडक्ट बन गया। इंट्रामोलिकुलर कैनोजारो रिएक्शन क्या होगी? जिसके अंदर हमारा एक ही मॉलिक्यूल जो हमारा एक ही रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल है उसी में ही ऑक्सीडेशन हो जाएगा और उसी में ही रिडक्शन हो जाएगा। जैसे हमने लिया ग्लाइऑक्सल, ग्लाइऑक्सल को जब हमने ट्रीट करवाया तो क्या होगा? एक का कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन गया और दूसरा अल्कोहल बन गया। अब डिल्यूट HCl का ऐड करा, इसका क्या, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रिएक्शन का वर्कअप करना। वर्कअप करने में क्या होता है? जहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज हो गया वहाँ पे जाके प्रोटॉन्स लगा देते हैं, तो यहाँ पे सीधा सोडियम का रिमूवल होकर यहाँ पे प्रोटॉन लग गया। दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोलिक एसिड। ये क्वेश्चन कुछ एक प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया हुआ है, आप इस क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करें ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। थैंक यू।